हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। लास्ट टाइम हमने देखा था फ़िल्टर के फंक्शंस और हमने पिछली बार कुछ इश्यूज देखे थे जो डेट में आ रहे थे। यहाँ पे मैंने डेट्स तो यहाँ पे करेक्ट कर दिए, बट जहाँ से हमारा डेटा सेव हो रहा है वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। हो रहा था सेव इनवॉइस, क्रिएट इनवॉइस, तो इनवॉइस डेटा में इनवॉइस डेट आ रही है और ड्यू डेट आ रही है। इसका यूज़ हम आगे कर रहे हैं कहीं इनवॉइस, क्रिएट इनवॉइस में। ये अपना सर्वर साइड, इसमें काउंटर इनवॉइस, यहाँ पर हम टेम्पलेट में भेज रहे हैं डेटा पूरा। ओके, यहाँ पर हम सेव कर रहे हैं अपेंड रो में। तो ऐसा करते हैं, अपेंड रो से पहले हम इसे चेंज कर देते हैं कांस्टेंट टुडे न्यू डेट और कांस्टेंट ड्यू डेट। ड्यू डेट आएगा अपना टुडे से, ड्यू डेट अब इसी को अपडेट कर लेते हैं। ड्यू डेट डॉट सेट डेट टुडे डॉट गेट डेट। तो यहाँ से मुझे आज की डेट मिल जाएगी, +7 करना है इसमें, और वही डेट ड्यू डेट हो जाएगी हमारी। टुडे वो हो जाएगी अपनी इनवॉइस डेट और ड्यू डेट हो जाएगी हमारी डेटा डॉट ड्यू डेट। एक बार रन करके देखते हैं। आज का एक इनवॉइस हमारा सेव हुआ है मुकेश प्रिंटर्स के लिए। तो जीएसटी में हमने किया था। ओके, ठीक है, तो ये हमारा सही आ रहा है। अब इसे एक बार लोड कर लेते हैं स्क्रिप्ट में भी, अपनी टेबल में भी डिस्प्ले हो जाएगा ताकि मुकेश प्रिंटर्स अप्रैल 22। ठीक है, तो हमारा अभी ये डेट वाला इशू सॉल्व हुआ।
इसके बाद ही हमारा जो यहाँ पे स्टेटस आ रहा था ना, वो भी हमारा चेंज नहीं हो रहा था जब मैं ये चेंज कर रहा था टैब्स। तो उन्हें भी हम अपडेट कर लेते हैं, वो सब केस में ही होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेटस हम चेंज करेंगे एक एक करके। इनवॉइस क्रिएटेड में कंसोल लगाया हुआ है। ठीक है, वो हमारे स्टेटस आ रहे थे। ऊपर चलते हैं, जहाँ डिफाइन किया हुआ है हमने सबको। ओके, सेव प्रोफाइल स्टेटस है एक हमारा। ये हमारा प्रोफाइल डेटा सेव्ड में अपडेट करना होगा मुझे। कि यहाँ पर मैंने केवल बटन प्रोफाइल ही चेंज किया। सेव होने के बाद से इसे एम्प्टी कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोफाइल चेंज हो रही है ना, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल डिस्प्ले हो रही है। वैसे हटा देते हैं अभी। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद आ रहा है अपडेट क्लाइंट लोगो, सेव क्लाइंट बटन, सेव क्लाइंट स्टेटस। क्लाइंट डेटा सेव्ड। अब सेव क्लाइंट स्टेटस में हमने ये चेंज किया है। तो यहाँ पे भी चेंज करके हमें ये दिखाना ज़रूरी था। तो टैब्स में चेंज करेंगे ये चीज़। टैब्स कहाँ चेंज हो रहे हैं? शो सेक्शन में। शो व्यू। यहाँ पे इसे एम्प्टी कर देंगे, कलर की कोई ज़रूरत है नहीं। सेव गुड स्टेटस। वापस से वही चलते हैं। स्टेटस इनवॉइस। ठीक है, तो अभी हमारा टैब चेंज पे चेंज हो जाएगा। स्टेटस भी चेंज हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे हमारा होगा नया मॉड्यूल। चेक करते हैं हमारे पिछले जो CRM बने हुए हैं उसमें।
प्रोफाइल हमने सबसे पहले बनाया था, फिर क्लाइंट्स बनाया था, गुड्स डिस्क्रिप्शन, इनवॉइस का, इनवॉइस का स्टेटमेंट्स, फिर पेमेंट ट्रैकर। पेमेंट ट्रैकर से पहले हम ऐड पेमेंट वाला सेक्शन ऐड करेंगे। ये वाला सेक्शन हम ऐड करेंगे। इसमें ऐड पेमेंट में आ रहा है क्लाइंट का नाम, आ रहा है GSTN, ओके, क्लाइंट की डिटेल्स आएगी थोड़ी बहुत। उसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड, डेट, टोटल पेमेंट रिसीव्ड, ये हमेशा ये ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। डेट भी ऑटोमेटिक अपडेट रहेगी, केवल अमाउंट रिसीव्ड रहेगा जो मेंशन करना रहेगा, और क्लाइंट का नेम सेलेक्ट करना रहेगा। तो केवल पेमेंट ही हमारा एडिटेबल रहेगा और ये ड्रॉप डाउन रहेगा। ठीक है, तो हम ऐड पेमेंट पे अब काम करते हैं। पहले एक नया इसमें मेन्यू आइटम बना लेते हैं। शो सेक्शन गुड्स की जगह पर आ जाएगा ऐड पेमेंट, इसे मैं पेमेंट्स बोलूँगा और इसमें टेबल भी और ऐड कर दूँगा ट्रांजेक्शन्स की। अब एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। गुड्स आ गया, इनवॉइस के जस्ट बाद डाल देते हैं। ठीक है, पहले तो इसे सेक्शन चेंज करेंगे। इसका वो आएगा अपना ऐड पेमेंट, डेटा सेक्शन चेंज हो गया, मैनेज पेमेंट्स आ जाएगा, ऐड पेमेंट्स, अब यहाँ पर क्लाइंट की जगह पर आ जाएगा ऐड पेमेंट, तो फिल्टर्स में यहाँ पर ऐड पेमेंट में क्लाइंट का नाम सर्च होगा। ठीक है, पहले क्लाइंट सर्च करेंगे तो वो नाम और कॉन्टैक्ट से सर्च होगा, और अगर इसमें मैं ट्रांजेक्शन्स की टेबल भी ऐड करूँगा तो डेट फ्रॉम और डेट टू और ऐड कर लेते हैं इसमें से, इनवॉइस में से। ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इनवॉइस नंबर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो ये हटा देते हैं। बाकी फ्रॉम और टू डेट रहेंगी। इसके बाद आता है क्लाइंट फॉर्म। क्लाइंट फॉर्म की जगह पर आ जाएगा अपना ऐड पेमेंट फॉर्म। फॉर्म रखना ज़रूरी है। ठीक है, इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आएंगी वो हमने अभी देखी थी। क्लाइंट नेम, GSTIN, कॉन्टैक्ट ईमेल और अमाउंट रिसीव्ड।
अमाउंट रिसीव्ड हमारा इनपुट रहेगा, बाकी ये 4 चीज़ें जो रहेंगी वो केवल डिस्प्ले के लिए रहेंगी। पहले ये हटा लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इमेज की आईडी चेंज कर लेते हैं, डिस्प्ले सी लोगो की जगह पर पी लोगो कर लेते हैं। क्योंकि हमें केवल डिस्प्ले ही करवाना है तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। लेबल को बोल्ड में दिखाएंगे, नेम आ जाएगा क्लाइंट का नेम, आईडी हम देंगे इसे नेम डिस्प्ले या क्लाइंट नेम डिस्प्ले। देखते हैं अपने पास पहले से ही ये है। पैराग्राफ को भी क्लोज करना होगा मुझे। अब ऐसे ही मैं कॉन्टैक्ट के लिए देता हूँ क्या क्या चीज़ें, GSTIN कॉन्टैक्ट और ईमेल 3। अब नेम डिस्प्ले की जगह पे GSTIN हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर पेमेंट वो डाल देंगे GSTIN P कॉन्टैक्ट और ईमेल। ईमेल के बाद में आएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड का इनपुट और डेट। दो इनपुट डाल देंगे यहाँ पे। अमाउंट रिसीव्ड ठीक है, ये रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद में आएगा हमारा डेट, पेमेंट डेट, ठीक है। ये हमारे दोनों इनपुट हो गए। इसके बाद में टोटल पेमेंट रिसीव्ड और अमाउंट ड्यू, इसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें मैं डाल दूँगा। ठीक है, इसी के अंदर हम वो दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, वो दोनों केवल डिस्प्ले के काम ही आएंगे। टोटल पेमेंट आईडी आ जाएगी इसमें, टोटल रिसीव्ड। यहाँ पर आएगा ड्यू अमाउंट ड्यू। एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, इसे क्लास दे देता है डिस्प्ले। ठीक है, इसे CSS दे देते हैं इनर फॉर्म के जस्ट नीचे। मार्जिन दे देंगे टॉप 15 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर बैकग्राउंड दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा बटन क्लाइंट है तो बटन पेमेंट बोल देंगे इसे। फॉर्म क्लाइंट अपडेट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस बोल देंगे इसे। इसके बाद क्लाइंट टेबल फॉर्म, इसकी जगह पर आएगा हमारा ऐड पेमेंट। टेबल फॉर्म रहेगा क्लाइंट टेबल की जगह पे पेमेंट टेबल। ये फॉर्म हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इनिशियल में ये डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं किया हमने, डिस्प्ले नन करना है इसका। जब सर्च करेंगे उसके बाद ही इसमें होना चाहिए। एक तो पेमेंट्स को कैपिटल करना है, और इनिशियल में उसका डिस्प्ले नेम रहेगा, फिल्टर्स रहेगा। फिल्टर्स के बाद में चलो डिस्प्ले नन करने से पहले एक बार देख लेते हैं फॉर्म दिख कैसा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट सब सर्च करेंगे ना, यहाँ पे क्लाइंट की फ़ोटो डिस्प्ले हो जाएगी, बाकी नेम GSTN कॉन्टैक्ट वगैरह डिस्प्ले आएंगे। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा,
डेट उसके आगे ही आ रहा है, टोटल पेमेंट और अमाउंट ड्यू। इसका स्टाइल सेट कर देते हैं। डन। ठीक है, तो इनिशियली हमारा फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा, केवल सर्च के बाद में हम इसका डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। इसके सर्च पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो हम डिफाइन करेंगे JS में। सर्च एंड इसमें हो गया क्लाइंट के बाद आ जाएगा गुड्स इनवॉइस के बाद में इसमें फॉर्म और टेबल दोनों में ही फिल्टर रहने वाला है। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इनवॉइस की जगह पे आ जाएगा ऐड पेमेंट। फॉर्म के फिल्टर का हम नाम रखेंगे सर्च क्लाइंट। सेम फंक्शन से हमारा काम चल सकता है क्या? इनवॉइस के लिए एक अलग फंक्शन बना देते हैं जिसमें ये चीज़ें सारी कॉल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन आ ही रहा है। तो यहाँ एक कंडीशन मार लेते हैं, इफ सेक्शन डॉट ID इक्वल टू GST। ओके, यहाँ पे इनवॉइस आ रहा होगा जिन सेक्शन का नाम था। अगर ये आ रहा है उस केस में हम करेंगे else if सेक्शन, ये भी इसमें ऊपर ही लेंगे। ऐड पेमेंट तो सबसे पहला काम होगा हमारा ये डिस्प्ले करवाने का। ऐड पेमेंट फॉर्म हम सबसे पहले डिस्प्ले करवाएंगे। डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ये हमारा आ गया फॉर्म। फॉर्म डॉट स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। अब बाकी सबको वैल्यूज़ पास करनी है एक एक को। हमने फॉर्म का पहले भी यूज़ किया हुआ है, फॉर्म डॉट कहीं तो यूज़ किया है।
अभी तक इससे वैल्यू मैंने उठाई और इसमें पास की है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पास करेंगे। आईडी यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी, SRC आएगा। SRC में पास होगा। ओके, कंडीशन में भी माननी होगी इसमें भी। पूरा ही कॉपी कर लेते हैं फिर। लोगो अगर मिल रहा है और इसे हमें वैल्यू देनी है। ठीक है, ये इक्वल्स में हो गया। बाकी चीज़ें में बाहर करेंगे। पी लो की जगह पर अब आ जाएगा नेम डिस्प्ले GST। ईमेल कॉन्टैक्ट डिस्प्ले ईमेल इसकी वैल्यू आ जाएगी फाउंड नेम फाउंड GSTIN फाउंड कॉन्टैक्ट डेट की हम वैल्यू पास कर देंगे, आज की डेट। ठीक है, अगर ये काम करेगा ठीक है। भाई चेंज करना होगा मुझे। डेट हो गई, इसके बाद में टोटल पेमेंट रिसीव्ड अमाउंट ड्यू, ये चीज़ें अभी मैं कैलकुलेट करूँगा।
पास करके लिख लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए ईमेल पास कर लेते हैं, बाद में इसका वैल्यूज़ लेंगे। कुछ इशू आया, ओके। टाइपर अभी भी दिखा रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग वैल्यू एट सर्च क्लाइंट। चलिए देखते हैं। फॉर्म इस तरह से यूज़ ना करके इनका आईडी यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसे अब मिलना चाहिए। ऐसे ही बाकी सब के लिए कर लेते हैं। एक बार पहले पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसके लिए ले सकते हैं क्योंकि ये इनपुट है, ये स्पैम कंटेंट है ना, इसलिए इन पर नहीं कर सकते। ओके, स्पैम कंटेंट है तो मुझे यहाँ पर ऐसा सी इसमें टेक्स्ट कंटेंट देना पड़ेगा। इसमें भी टेक्स्ट कंटेंट आएगा। इसमें भी टेक्स्ट कंटेंट। चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारा अब डिटेल्स इसमें डिस्प्ले हो रही है।
डेट इसे नहीं मिली अभी तक, तो डेट का हमें देखना पड़ेगा। चलिए इस डेट का देखते हैं। डेट में क्या होता है, इसमें इनपुट में हमें पास करने के लिए वाई 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 MMDD ये फॉर्मेट में स्ट्रिंग पास करनी होती है मुझे, तब जाके इसमें डेट डिस्प्ले होगी। तो एक फंक्शन बना देते हैं इसके लिए। नॉर्मलाइज डेट की जगह पे लिख देंगे डेट टू इनपुट वैल्यू टू इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो ये फंक्शन हम बना लेते हैं। कन्वर्ट डेट टू इनपुट स्ट्रिंग फंक्शन और न्यू डेट की जगह पर आ जाएगा डेट। कांस्टेंट d इक्वल टू न्यू डेट इससे पहले इफ डेट नो डेट, उस केस में रिटर्न नल। ठीक है, तो अब इसका डेट का मंथ ले लेते हैं और डे ले लेते हैं। कांस्टेंट मंथ स्ट्रिंग d डॉट गेट मंथ गेट मंथ में जो है वो 0 से 11 की वैल्यूज़ आएंगी। 12 मंथ्स होते हैं ना, तो 0 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। इसे +1 किया और इसे 2 डिजिट्स में हम कंसिडर करने वाले हैं। तो ऐड स्टार्ट जिसमें नहीं होगा उसमें 0 डाल देंगे। ऐसे ही डेट भी कंसीडर कर लेंगे, डे कंसीडर कर लेते हैं। गेट डेट, इसमें +1 करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 से 31 तक डेट देता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डेट मिल गया। अब मैं उस फॉर्मेट में रिटर्न मार दूँगा। अब फॉर्मेट में अपना रहेगा d डॉट गेट फुल ईयर डैश मंथ तो गड़बड़ किया है मैंने। ओके,
कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो अपडेट भी अपनी आ रही है। इसमें केवल अमाउंट हमें एंटर करना होगा, बाकी सब कुछ हो रहा है। सेव पर क्या करना है वो फंक्शन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।